अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ जो कि है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सेकेंड ईयर लेवल की कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर में सारी डिस्क्रिप्शन आप दे दें। तो इसके लिए हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है कि हम कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन ले सकते हैं जिससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास वो है अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। ओके, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड जिसको दूसरे अल्फाज में हम गिगनार रिएजेंट भी कहते हैं, इसमें आपके पास जब भी अल्केन मीन टू से अल्काइल ग्रुप मेटल के साथ हो तो अल्काइल जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाते हैं, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन आपको ऑलरेडी पता है कि इट इज़ हैविंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो आपके पास ये जो नेगेटिव पोर्शन वाला आपके पास अल्काइल ग्रुप है ये पार्शली पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, और ये जो आपके पास डबल बॉन्ड इट विल बी शिफ्टेड ओवर द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये क्या करता है, आगे से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इन रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन आप यूं ही बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आर आके अटैच हो गया। ठीक है, कार्बन के हमारे पास 4 बॉन्ड फिक्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास O नेगेटिव और रिमेनिंग जो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीशियम जो हेलाइड आयन है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम इसके क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, H3O पॉजिटिव का मतलब ये है कि प्रोटॉन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, आपको पता है कि मैग्नीशियम है, इसके साथ हेलोजन है, ये वाटर का हाइड्रोक्साइड ले लेगा और यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो इस वाले कार्बोक्सिलेट के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RC बॉन्डेड OOH। ठीक है, और साथ हमारे पास मैग्नीशियम के साथ एक हेलोजन आ गया, दूसरा हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ एसिड। अब आपने कोई भी एसिड बनाना हो, जैसे मिथाइल मैग्नीशियम हेलाइड से बनाना हो, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है इस वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से एसिटिक एसिड क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको प्रोपानोइक एसिड चाहिए तो आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन कंटेंट मौजूद है। जैसे आपको पेपर में कन्वर्जन के लिए आ जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर दी प्रोपानोइक एसिड फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम हेलाइड है। ठीक है, या वो ये आपसे सिंपल कहते हैं गिगनार रिएजेंट से कैसे बनाएंगे। तो आपने ये जहन में रखना है कि गिगनार जो रिएजेंट है उसमें जितने कार्बन कंटेंट लेंगे वो इसके साथ आके इस वाले कार्बन के साथ कार्बोनाइल कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएंगे। तो इसकी वजह से इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एसिड। तो यहाँ पर जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इथाइल लेंगे तो इथाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास टोटल 3 कार्बन हो जाएंगे इस वाले एसिड में। तो इसको हम फिर प्रोपानोइक एसिड कह देंगे। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के भी बता सकती हूँ, यू आर हैविंग दिस इथाइल मैग्नीशियम हेलाइड अगेन एंड यू आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, मीन मैकेनिज़्म नहीं कर रही। तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि CH3CH2 जो है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया जिसके ऊपर कार्बोनाइल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस भी मेंशन कर दें तो मीन टू से कि ये आपके पास प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ इसमें ये हेलोजन। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट प्रेपरेशन मैथड, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक है, सेकंड मेथड जो हम अडॉप्ट करते हैं वो है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड। अब यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप यहाँ से लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम से मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम में मूव करते हैं। ठीक है, मोर कार्बन एटम्स।
ठीक है। जैसे आपसे कहा जा रहा था कि अगर आप इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड को प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट करें तो आप कैसे करेंगे। तो हमेशा दो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक तो हम ये कि इथाइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से हम उसका ग्रीनर रिएजेंट बना लें, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें, और वन मोर कार्बन कंटेनिंग मीन यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट में फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन थे, अब हमारे पास प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। सिमिलरली अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास मिथाइल साइनाइड है, ठीक है, मिथाइल नाइट्राइल भी हम इसको कॉल कर सकते हैं और मिथाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, और आप मिथाइल नाइट्राइल से क्या बनाएं, सिंपली एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करें, ठीक है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करें। या आपको सिंपल ये कह दें कि हाउ विल यू प्रोड्यूस द एसिटिक एसिड फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इन दैट केस आप ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कन्वर्जन आ जाए तो आप ये देखते हैं कि आपने एक कार्बन से 2 कार्बन वाले कंपाउंड पे मूव करना है। पहले सबसे हमने कार्बन कंटेंट को कन्वर्जन में, जो कि मोस्टली बोर्ड में आती है, ठीक है, उसको देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मिथाइल क्लोराइड को HCN के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन ये न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल साइनाइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है। अब ये जो मिथाइल साइनाइड है इसका मेन रिएक्शन क्या होगा कि हम इसकी फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। मीन टू से कि हम इसको वाटर से साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होगा कि हमारे पास रिजल्टेंट में अमोनिया फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एसिड जनरेट हो जाएगा। आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द मोस्ट सिंपल वे टू रिमेंबर इट, कि मतलब इसको याद करना बहुत आसान है कि जब भी आपने एक ऐसे रिएक्टेंट से स्टार्ट करना हो विच इज़ हैविंग द लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वहाँ पर आप 2 वे से जा सकते हैं, या थ्रू ग्रिग्नार रिएजेंट या आप थ्रू मिथाइल साइनाइड मीन उसका कोरस्पॉन्डिंग नाइट्राइल बना लें, ठीक है। थर्ड मेथड जो हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, वो है जी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और उसके लिए आपको पता है कि हम जो नॉर्मल रीएजेंट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या KMnO4 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों आप इसमें रिएक्शन करके एटॉमिक ऑक्सीजन्स बनाते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपने ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यू आर हैविंग इथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3CH2OH, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि इसकी स्टेप्स में ऑक्सीडेशन होगी। अगर आप KMnO4 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड यानी कि 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर अगर हम इसको KMnO4 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, एसिटिक एसिड। मीन जैसे ही आपके पास एटॉमिक ऑक्सीजन इन दोनों के रिएक्शन से प्रोड्यूस होगी वो एटॉमिक ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान आ जाएगी और इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इसमें तो यू आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जहाँ पर आप देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अगर आप मेथड अपना रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, मैं अल्कोहल्स को मोस्टली ऐसे मेंशन कर देती हूँ, तो आपने क्या करना है, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वेरी मच इजी जो मेथड है जिससे हम एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज़ फ्रॉम टॉलिन, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि we can write it down over here, that is the fourth method and that is oxidation of side chain, oxidation of side chain, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मिथाइल बेंजीन हो, इथाइल बेंजीन हो, प्रोपाइल बेंजीन हो, वट एवर इट इज़, ठीक है, हम जब भी इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4
एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, तो पोटाशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि आपके पास कोरस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड ही जेनरेट होगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। सो दीज आर ऑल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जब भी हमने एसिड जेनरेट करना होता है फ्रॉम एल्काइल हेलाइड या फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्काइल हेलाइड से हम उसको अल्काइल नाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसका कोरस्पॉन्डिंग रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं, यानी कि हम या तो उसको अल्काइल नाइट्राइल में कन्वर्ट कर दें अगर हमें 1 मोर कार्बन कंटेनिंग एसिड की रिक्वायरमेंट है, या हम उसका कोरस्पॉन्डिंग रिएजेंट बना लें, ताकि जब हम गिगनार रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा, या हम आपके पास इस तरह से नाइट्राइल बनाएं तब भी 1 मोर कार्बन नंबर कंटेनिंग एसिड बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमें सेम नंबर ऑफ एसिड भी सेम नंबर हो जाए, जितने नंबर ऑफ कार्बन आपके रिएक्टेंट में हैं उतने रिक्वायर हों, तब आप क्या करेंगे कि आप कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल ले लेंगे, हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे और आपके पास एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको आसान लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। काइंडली इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।